हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है नेचुरल फिनोमिना, कुछ प्राकृतिक प्रक्रिया। तो कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं हम पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक सी चीजें हैं, काफी मन में सवाल होते हैं बच्चों के, उसी से रिलेटेड ये चीज है। तो कुछ प्राकृतिक प्रक्रिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने कक्षा 7वीं में पढ़ा था कि वायु चलती है, तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। तो साइक्लोन जो है वो बहुत सारे क्या कर देते हैं, ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं। यानी कि हम जैसे मनुष्य के जीवन में या फिर आसपास वहां रहने वाली प्रॉपर्टी जो भी रहते हैं ना, घर होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, उनको तोड़ फोड़ देता है। साइक्लोन बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है, कहने का मतलब। यू हैव लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम दीज डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंट, और हम इनसे कुछ हद तक बचा जा सकता है, कुछ हद तक हम अपने आप को इनसे बचा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। कुछ और डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना है, कुछ और यहाँ पर ऐसे डिस्ट्रक्टिव आप कह सकते हो कि जो हानिकारक है, जो हम लोगों की बिल्डिंग्स के लिए, लोगों के लिए थोड़े से क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, तबाही मचाने वाले हैं। ऐसे कुछ प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम बात करेंगे आज लाइटनिंग, यानी कि जिसमें बिजली कड़कती है, लाइटनिंग हम कहते हैं। अर्थक्वेक, भूकंप आना। तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप्स, और ये भी देखेंगे कि कैसे ये जब कोई ऐसी विविध या हम कह सकते हैं ऐसी दुविधा हमारे सामने आ गई, तो हम इससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे इससे हम बचेंगे, और कैसे हम इनके डिस्ट्रक्शन से अपने आप को मिनिमाइज बचा सकते हैं। यानी कि कम से कम डिस्ट्रक्शन हो। ऐसा तो नहीं होगा कि हम बिल्कुल ही इसका प्रभाव रोक देंगे कि बिल्कुल ही डिस्ट्रक्शन ना हो, लेकिन कम से कम हो, कम से कम इनसे क्या हो, कुछ तबाही हो, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट पहले नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से फिनोमिना वी आर गोइंग टू डिस्कस, कौन कौन सी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड देन शुरू करेंगे लाइटनिंग, यानी कि बिजली से ऊपर। चलिए बात करते हैं लाइटनिंग क्या होती है। सबसे तो यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन एन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर बिकम लूज। आपने देखा होगा किसी पोल में जहां पर बिजली की तारें होती हैं, उस पोल में आपने चिंगारियां देखी होंगी, कुछ स्पार्क दिखे होंगे जब ये तार ढीली हो जाती है। इस फिनोमिना जो बेसिकली है, ये तब होता है जब हवा बहुत तेज चल रही होती है और शेकिंग करती है वायर्स को, यानी कि जब हवा चलेगी और तारें हिलेंगी, तो तब जाके हल्की हल्की चिंगारियां यहाँ से निकलने लग जाएंगी। यू माइट ऑल्सो सी इन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज लूज इन द सॉकेट। आपने कई बार स्पार्क वहां पे भी देखा होगा, जब हमारे प्लग जो होते हैं उनसे जब आप सॉकेट निकालोगे तो वहां पे भी हल्की हल्की स्पार्क आएगी, है ना। तो लाइटनिंग भी इसी तरीके का एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है। लाइटनिंग क्या है, जो बिजली होती है वो भी एक इलेक्ट्रिक का स्पार्क ही है, ये चिंगारियां ही है, लेकिन बहुत बड़े स्केल में, यानी कि बहुत बड़े पैमाने में ये क्या हो रही है, चिंगारियां आ रही हैं। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने। तो इन एशियंट टाइम पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क। पुराने जमाने के लोग इसको समझ तो पाते नहीं थे, है ना, तो वो थोड़ा डरते थे। क्या करते थे पुराने लोग, पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड, इसके पीछे का कारण पता नहीं था कि ये बिजली क्यों कड़क रही है, ये स्पार्क क्यों बन रहा है आसमान में। दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, वो बहुत डरते थे बिजली से। एंड सोचते थे, थॉट दैट द wrath ऑफ गॉड वाज विजिटिंग देम, और वो देखते थे कि भाई अब जो है भगवान की एक पूरा का पूरा रथ उनकी तरफ चल के आ रहा है। तो उन्हें डर लगता था कि अब कुछ ना कुछ उनसे पाप किया है, कुछ किया है जिसकी उन्हें अब सजा मिलने वाली है। ठीक है, तो उस टाइम के लोग ये समझते थे। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि जो प्रकाश है, प्रकाश है ना, प्रकाश जो है, सॉरी, लाइटनिंग जो है वो जब बहुत ज्यादा आवेश आपस में जत्थे में होते हैं, बहुत सारे चार्ज आपस में मिला के, गुल मिला के बैठे रहते हैं साथ में बादल के अंदर,
तो उससे लाइटनिंग होती है। तो अब हमें पता लग गया, हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है ना। इसके कुछ प्रिकॉशन होते हैं, इससे बचा जा सकता है, क्योंकि ये बात तो तय है, क्योंकि अगर ये लाइट किसी के ऊपर या इसकी चपेट में कोई आया तो ये डेडली स्पार्क है, इससे मृत्यु हो सकती है। तो ये डेडली, काफी फैटल है। लेकिन ये बात भी तय है कि इससे बचा जा सकता है। वी हैव सम प्रिवेंशन सो दैट वी कैन प्रिवेंट अवर सेल्फ। चलिए इसे नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो द स्पार्क दैट ग्रीक न्यू अबाउट, तो पहले के लोग जो ग्रीक थे उन्होंने क्या स्पार्क देखा था? द स्पार्क दैट द ग्रीक न्यू अबाउट, द एशियंट ग्रीक न्यू एज अर्ली 600 बीसी दैट व्हेन एम्बर, एम्बर एक काइंड का रेजिन है, ठीक है, एक तरीके से एम्बर को समझ लो क्या है, एक तरीके का रेजिन को गूगल में बोलूं तो ऐसे समझ लो रेशा, रेशा टाइप का। जब इसको हमने फर से रब किया, इस रेशे को किससे रगड़ा? किसी फर से, तो इसने क्या करने लगा, ये अट्रैक्ट करने लगा लाइट ऑब्जेक्ट, छोटी छोटी चीजें, जैसे हम लोग करते हैं ना, स्केल को बालों में रगड़ते हैं, देन पेपर क्लिप्स उखाड़ने लग जाते हैं, इसे चिपकने लग जाते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर भी होता है। तो ये क्या करना था, एम्बर को जब हमने उससे रगड़ा और अपने बालों पे लगाया तो बाल चिपकने लगे। सो वी माइट हैव सीन दैट व्हेन वी टेक ऑफ वूलन और पॉलिस्टर क्लोथ्स, तो हमने ये भी देखा, जब कई बार हम कपड़े उतारते तो चट चट आवाज आती है उनसे, है ना, आपने सुना होगा, है ना, जब वो बालों से उतरते हैं तो चट चट आवाज आती है। इफ यू टेक ऑफ देयर क्लोथ्स इन डार्क, अगर आप ये क्लोथ्स डार्क में देखेंगे तो आपको हल्का फुल्का स्पार्क और क्रैकलिंग साउंड देखेगा, चट चट और स्पार्क देखने को मिलेगा। तो हुआ क्या, 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये लाइटनिंग का स्पार्क अपने क्लोथ्स पे देखा, है ना। तो शोड दैट लाइटनिंग एंड स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर एसेंशियल द सेम फिनोमिना। तो उन्होंने बोला ये जो लाइटनिंग जो स्पार्क हमारे कपड़ों से आ रहा है, भाई साहब ये डिट्टो वही चीज है जो आसमान में बिजली हो रही है ना, वही चीज आपके कपड़ों में भी है, बस वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रही है आसमान में, और आपके कपड़ों में बहुत ही छोटे अमाउंट में ये देखने को मिल रही है। ठीक है, हालांकि इसको 2000 साल लग गए रियलाइजेशन को कंप्लीट बनाने में। अब बूझो सोच रहा है, आई वंडर व्हाई दे टुक सो मेनी इयर्स, इतना समझने में, रियलाइज करने में इतना समय क्यों लग गया? तो साइंटिफिक डिस्कवरीज आर रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क बाय मेनी पीपल। साइंटिफिक की एक डिस्कवरी नहीं होती, अलग अलग बहुत सारे साइंटिस्ट मिलके एक चीज पे डिस्कवरी करके फाइनली एक आउटपुट निकलता है। अच्छा इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, किसी ने कुछ खोजा, उसके अंदर खोज के अंदर किसी ने कुछ खोजा, और एक की खोज एक की मदद से हम यहाँ तक पहुंचते हैं और एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। नाउ वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसे पढ़ने से पहले हम कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि आवेश के बारे में प्रॉपर्टी जानेंगे, पर पहले हम अपने नोट पॉइंट में ये भी लिखेंगे। चलिए, तो नाउ डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। वी शैल आल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू लाइटनिंग, और हम ये भी देखेंगे कि चार्ज आवेश क्या होता है और किस तरीके से वो
लाइटनिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिससे हमें पता लगेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम। चलो तो याद करो थोड़ा सा कि हमने एक गेम खेला है, जब हमने एक प्लास्टिक के स्केल को अपने ड्राई हेयर पे रगड़ा एंड देन वो क्या करता है, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। यानी कि हम अपने सर पे स्केल को क्या करेंगे, रब करेंगे और वो पेपर क्लिप्स को क्या करने करेगा, कैच करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा। तो सबसे पहला चीज होगी चार्जिंग बाय रबिंग, यानी कि जब हम क्या करते हैं किसी चीज को रगड़ते हैं तो उससे चार्ज आ जाता है, उस पर आवेश आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट विगोरस विद द पॉलीथीन। क्या करना, एक यूज्ड रिफिल ले लेना जो खत्म हो चुकी है पेन की, और उसको क्या करना, एक रब, भरी भी मत लेना, भरी लोगे तो वो गर्म होगी, गर्म से क्या हो जाएगी, जो भी इंक है वो फूट जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो आप क्या करना, एक खाली रिफिल लेना और उसको अच्छे से एक पॉलीथीन यानी कि एक पन्नी से रगड़ना एंड देन ट्राई करना छोटे छोटे पेपर उससे चिपकेंगे या नहीं। टेक केयर नॉट टू टच द रबड़ एंड ऑफ द रिफिल, और बस इतना ध्यान रखना कि आप उस रबड़ के एंड को खुद से ना छुओ, ठीक है, या किसी धातु से ना छुओ। रिपीट करना इसको, और छोटे छोटे ड्राई लीफ, हस्क, भूसा, मस्टर्ड के सीड यानी कि हमें सरसों के बीज, इनके साथ ट्राई करना। तो आप देखोगे जब प्लास्टिक रिफिल को रब किया गया पॉलीथीन से तो इसके अंदर छोटे 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 चार्ज आ जाएंगे, और जब ये क्या करेंगे, किसी प्लास्टिक की कंघी से रब किया जाएगा ड्राई हेयर को जैसे हम करते हैं, तो उसमें भी छोटे चार्ज आ जाते हैं। जैसे हमने क्या किया, अपने सर पे कंघी रगड़ी, उस कंघी के अंदर आवेश आए, वैसे ही इस रिफिल को जब हमने रगड़ा तो इसके अंदर भी आवेश आए। इन ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं आवेशित वस्तुएं, यानी कि दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। और इस प्रोसेस में जिसमें रिफिल जो थी वो चार्ज हुई, या प्लास्टिक की जो वो थी वो चार्ज हुई किससे, पॉलिथीन से, या हमारे हेयर चार्ज हुए, इस प्रोसेस को कहेंगे चार्ज बाय रबिंग, यानी कि हमने किसी चीज को आवेशित कर दिया, कब, रब करके, रगड़ रगड़। चलिए नोट करें इस पॉइंट को। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पर क्या दे रखे, अलग अलग चीज दे रखी है। तो यहाँ पे बताया है हमें कि रिफिल को जब हम क्या करेंगे, पॉलीथीन के साथ रब करेंगे, रिफिल को हम पॉलीथीन के साथ रब करेंगे या वूलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे, तो ये अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो यस ये अट्रैक्ट कर रहा था तो यस लिखेंगे यहाँ पर, और चार्ज है या अनचार्ज है तो ये चार्ज होगा यानी कि आवेशित होगा, है ना। दूसरे की बात करें बलून को, तो बलून को भी जब रब करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बलून को जब रब करेंगे तो ये भी हमारा आवेशित हो जाएगा, और ये भी क्या है, चार्ज है, तभी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इरेजर और वूल से कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा हमें, ठीक है, इरेजर पे नहीं मिलेगा, उसी तरीके से स्टील पे भी हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो नो और नो। तो ये बात आपको याद रखनी है छोटी सी, कि किस तरीके से बॉडी की हो रही है आपस में चार्ज। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। टाइप की बात करते हैं, कैसे आवेश होते हैं और वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। तो दो बलून लो, उन्हें लटका दो एक साथ, आप देखोगे कि इन दोनों को टच मत कराना एक दूसरे से, ठीक है। नाउ इन दोनों बलून को एक वूलन क्लॉथ के साथ रब करना शुरू कर दो, किसी वूल के साथ रब करना शुरू कर दो, तो आप देखोगे कि जब आप इनको रगड़ोगे तो उसके बाद ये एक दूसरे से दूर दूर भागने लगे। यानी कि पहले आपने जब इन्हें फुला के नॉर्मल रखा था तब ये एक दूसरे से दूर दूर नहीं जा रहे थे, लेकिन जब आपने क्या किया, आपने इन्हें वूलन क्लॉथ से रगड़ दिया तो ये एक दूसरे से दूर और दूर भाग रहे थे, एक दूसरे से दूर दूर जा रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, यही चीज अब क्या की, देखो लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड रिफिल पेन। अब रिफिल पेन के साथ ये एक्टिविटी की, रब वन एंड विद द पॉलीथीन, एक एंड को किससे किया, पॉलीथीन से आपने रब कर दिया, एंड एक ग्लास टम्बलर में डाल दिया, किस में डाल दिया, ग्लास में डाल दिया और स्टैंड में डाल दिया। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा,
जैसे ही आप इस चार्ज रिफिल के पास लेके आएंगे, बस इतना ध्यान में रखना कि आपके हाथ में न लगे या किसी धातु की सतह पर न लगे, तो ये देखोगे आप ये एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे या रिपल करने लगेंगे। यानी कि यहाँ से हमें दो प्रॉपर्टी मिल गई, वो ये मिल गई कि चार्ज अट्रैक्ट भी करते हैं और चार्ज रिपल भी करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और चार्ज रिपल भी कर सकते हैं। अब सवाल है कब अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि चार्ज अट्रैक्ट कर सकते हैं ईच अदर को, पहली प्रॉपर्टी ये मिल गई। और दूसरी क्या मिल गई, चार्ज रेपल ईच अदर, चार्ज रेपल ईच अदर। हमें क्या मिल गई, दो चीजें यहां से प्राप्त हो गई। एक जो आवेश होता है एक दूसरे को आकर्षित करता है, और एक है चार्ज एक दूसरे को, यानी कि आवेश एक दूसरे को, फटाफट से नोट कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। आवेश एक दूसरे को, आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करता है। अब सर कब प्रतिकर्षित करता है और कब ये अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, उस पर चर्चा करते हैं। पहले से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नाउ सवाल उठता है कि सर कौन सा आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है यानी कि आकर्षित करता है, और कौन सा आवेश एक दूसरे को रेपल करता है यानी कि प्रतिकर्षित करता है। चलिए फटाफट देखते हैं। तो चार्ज होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के आवेश है, दो प्रकार के आवेश है। चार्जेस होते हैं टू टाइप के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋण आवेश। यानी कि चार्ज हमारे पास दो तरीके के होते हैं। आवेश हमारे पास दो तरीके हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, जिसे हम धनावेश कहते हैं, और एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जिसको हम ऋणावेश कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्लस से दर्शाया जाएगा और नेगेटिव चार्ज माइनस से दर्शाया जाएगा, क्योंकि ये ऋण आवेश है भाई, माइनस। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहली प्रॉपर्टी। याद रखिएगा लाइक चार्जेस। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, लाइक चार्जेस जो है वो रेपल करते हैं ईच अदर को, यानी कि जो सेम सेम चार्ज होता है, लाइक का मतलब होता है सेम चार्ज। ठीक है, यानी कि एक जैसे आवेश हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि इनके बीच क्या होता है, रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन, धक्का देंगे एक दूसरे को। जैसे प्लस और प्लस है तो ये एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भगाएगा, प्लस प्लस क्या भगाएगा, दूर भगाएगा। ठीक है, तो हमेशा लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं। छोटी सी बात है, याद रखना, अगर माइनस और माइनस होंगे सर तो माइनस और माइनस भी एक दूसरे को क्या करेंगे, भगाएंगे, दूर दूर ही भगाएंगे, कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, दूर दूर भगाएंगे। ठीक है, छोटी सी बात है, ध्यान में रखनी है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सर दूसरा और क्या हो सकता है, तो दूसरा हमारे पास हो सकता है जो अनलाइक चार्जेस होता है। ठीक है, अनलाइक, अनलाइक बोले तो अलग अलग चार्ज, अनलाइक मतलब हो गया डिफरेंट चार्जेस। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, आकर्षण करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं आवेश की, आपको याद रखनी है, फटाफट से नोट करते हैं।
ठीक। तो हमने जाना चार्ज के बारे में। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का आवेश होता है, यानी कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का मारेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को धक्का मारेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे, रिपल्शन करेंगे। वहीं पर प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि अनलाइक हैं, दोनों के दोनों असमान हैं, इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। तो ये थी आवेश के कुछ गुण। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि चार्जेस किस तरीके से और फ्लो करेंगे, लाइटनिंग का टेक पार्ट करेंगे, यानी कि किस तरीके से बिजली बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।